प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9 का एक चैप्टर है टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा, भोला के दादाजी की कहानी। इसकी समरी मैं हिंदी में करूँगा और ये कहानी जो है मनोज दास जो इंडियन राइटर हैं इनके द्वारा जो है वह लिखी गई है। और राइटर ने भोला के दादाजी की 3 घटनाओं, जिसका जो है स्वयं जो है राइटर साक्षी था, और उन 3 घटनाओं में इतना हास्य उत्पन्न होता है और कि माने सुनने वालों को जो है उनके ओठ जो है उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। और राइटर ने यहाँ पर जो है भोला के दादाजी की सिंप्लिसिटी और उनके भुलक्कड़पन के विषय में ही बताया है। भोला के दादाजी कहानी पर आता हूँ। भोला के दादाजी अपनी पत्नी के साथ गांव के पश्चिमी छोर के अंत में रहते थे और उनके माने कि झोपड़ी के बगल में, घर के बगल में एक बोकल ट्री था और जहाँ पर कि बहुत सारे उस डालियों पर जो है बंदर जो है वह निवास करते थे, लेकिन दादाजी कोई समस्या नहीं थी। पहली घटना ये है कि एक बार जो है रात के समय था, दादाजी और अपने जो है राइटर का जो मित्र था वह जो है मेला देख करके किसी फेस्टिवल से जो है वो लौट के आ रहे थे। अचानक दादाजी को किसी आदमी ने पूछा कि आप अपने हाथ में जो है बड़ा ग्रिप जो है ऐसे पकड़ा हुआ है, तो क्या बात है, माने किसको आपने पकड़ा है। तो अचानक जो है उनको याद आ जाता है कि अरे मेरा नाती, मेरा ग्रैंडसन तो मेरे साथ में था, लेकिन आते समय जो है वह भूल गए थे दादाजी। तो चिल्लाने लगे कि भैया मेरा नाती खो गया, मेरा नाती खो गया। तब जो है राइटर के पिताजी ने 2 आदमियों को जो है जो तेज तर्राक थे भोला ग्रैंडपा के साथ जो है उनको जो है भेजा कि जाओ उनके ग्रैंडसन को ढूंढ के लाओ। और अंत में जो है उनका ग्रैंडसन जो है गाय की माँ जो है गौ माता के जो है पेट के नीचे जो है वह जो है माने बैठा हुआ था कोजी शेल्टर से। तो पहली घटना तो ये हो गई कि जाते हैं और ग्रैंडसन के साथ और अकेले लौट आते हैं। दूसरी मज़ेदार घटना ये है कि ये भोला ग्रैंडपा जो है अचानक जो है राइटर के पिताजी को बोलते हैं कि देखो मैंने जो है बहुत सारे डाकुओं को जो है खजाना छिपाते हुए नदी के किनारे जो है बालू में, रेत में, मिट्टी में जो है खोद करके खजाना छिपाते हुए मैंने देखा है। तो इनकी बातों में आ जाते हैं सभी और जो है दिन रात जो है माने सुबह दोपहर शाम जो है खोदते रहते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। अचानक भोला के दादाजी को पता लगता है, माने पता क्या लगता है, उनको मालूम तो था ही, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो सपना था। ऐसा जो है भोला के दादाजी ने सपने में देखा था, लेकिन राइटर के पिताजी को बता दिया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। और जब राइटर के पिताजी को पता लगता है तो भाई क्या किया जा सकता है। ये दूसरी घटना उनके विषय में बताई गई है। कहने का मतलब जो है वह दिन में सो रहे थे और उसी सोते समय जो है उनको स्वप्न आता है कि मानो कोई डकैत है, वह जो है सोना चांदी जो है मिट्टी में छुपा रहा है। और वो जो है भोला के दादाजी ये भूल गए कि ये सपना है। और यही बात जो है घटना जा कर के राइटर के पिताजी को बता देते हैं। लोग माने खुदाई करने लगते हैं भैया खजाना मिल जाए, लेकिन फिर अंत में जो है भोला के दादाजी बताते हैं कि नहीं भाई, ये तो जो है मैंने दोपहर में जब थोड़ा सा मेरी आंख लग गई थी तो मैंने यह स्वप्न में जो है यह सब देखा था। तो लोग हंसने लगते हैं। ये दूसरी घटना है बच्चों। और तीसरी घटना तो और भी मज़ेदार है। सुंदरबन की घटना है। सुंदरबन में उन दिनों जो है क्या बोला जाए कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है वह खुलेआम जो है वह घूमा करते थे। और एक बार जो है वीकली मार्केट से जो है भोला के दादाजी लौट रहे थे और होता क्या है कि उनका सामना जो है रॉयल बंगाल टाइगर से हो जाता है और वह डर के मारे जो है माने पेड़ के ऊपर जो है चढ़ जाते हैं। भाई वही क्या, सभी आदमी जो है डर के मारे जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, वह पेड़ के ऊपर ही चढ़ेगा धरती, या तो फिर धरती अगर संभव हो तो वह धरती खोद करके नीचे जा सकता है। डर अपनी जान की कीमत जो है सभी को होती है। खैर
जब दादाजी पेड़ के ऊपर चढ़ गए भोला के, तो शेर भी बड़ा बदमाश था, बेटा तुम डाल डाल तुम्हें पात पात। वो भी जो है पेड़ के चारों तरफ जो है चक्कर काट करके गुर्राने लगा, ऊपर देखने लगा कि बेटा नीचे उतर। लेकिन दादाजी भी भाई बोल नहीं रहे थे, लेकिन मन यही बोल रहा था कि बेटा मैं उतरूँगा नहीं। भैया कौन उतरे यार, अपनी जान की परवाह तो सभी को। तो खैर रात तो हो ही गई थी, थोड़ा शाम तो था ही। और मैं शेर भी वहीं जो है वह बैठ गया, पूंछ जो है वो अपना पटक रहा था पत्तियों पर। और ऐसा जो है यह सब कुछ जो है वह भोला के दादाजी देख रहे थे। अचानक जो है गहरी रात हो गई और न जाने कब जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स हो गया और भोला के दादाजी पेड़ पे ही जो है रात उनकी जो है गुजर गई। जैसे ही डॉन ब्रेक हुआ, माने सूर्योदय होने से पहले का जो क्षण मात्र का जो समय होता है उसको डॉन ब्रेक बोलते हैं। तो भोला के दादाजी जो है बड़ी ही निर्भीकता के साथ जो है वह जो है पेड़ से उतरते हैं और माउंट माने एक छोटे से ऊपर माने टीले के समान होता है, उस पर चढ़ते हैं। और उनको जो पहला आदमी दिखाई देता है उससे एक गिलास पानी मांगते हैं कि भाई थोड़ा सा पानी पीने के लिए जो है मुझे दे दो। वह आदमी तो देखिए रहता है कि टाइगर जो है उस पेड़ के नीचे जो है किसी का इंतज़ार कर रहा था या उस रास्ते में टाइगर है। तो वह आदमी जो है भोला के दादाजी को देख करके बड़ा हैरान हो गया कि अरे बड़ा ही मती आदमी है भाई, शेर के सामने से बड़ी ही निर्भीकता एवं बहादुरी के साथ जो है वीरता का परिचय देते हुए जो है वह आगे बढ़ाया। और जैसे ही यह बातें जो है उस आदमी की बातें जो है भोला के दादाजी को याद आती है कि अरे हाँ यार, मैं तो शेर के माने रॉयल बंगाल टाइगर के ही डर से पेड़ पे जो है चढ़ा हुआ था। माने वह पेड़ पर उतरते समय जो है ये भूल जाते हैं कि नीचे जो है उनका कोई इंतज़ार कर रहा है, उनको जो है नाश्ता पानी के रूप में करने के लिए जो है वह सुंदरवन का राजा जो है तैयार बैठा है। तीसरी घटना से बच्चों ये कहानी जो है माने तीसरी घटना से बच्चों यह पता लगता है कि याद रखो, अगर डर आपके दिल दिमाग में है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि भोला के दादाजी जो है डर के कारण जो है ऊपर चढ़े, लेकिन अचानक अपने भुलक्कड़पन के कारण जो है वो जो है जब सुबह में पेड़ से नीचे उतरे तो उनको जो है शेर का माने टाइगर का जो है माने तनिक मात्र भी ध्यान नहीं था। यही कारण था कि बड़े ही साहस के साथ वह जो है आगे बढ़ते गए। इसलिए विद्यार्थियों हमें कभी भी जो है अपने डर को अपने मन और मस्तिष्क में कभी नहीं बैठना चाहिए। खैर जब 95 ईयर्स के हुए तो भोला के दादाजी का जो है स्वर्गवास हो गया। उनकी पत्नी जो है वह 80 साल की थी और उनकी पत्नी के अनुसार भोला के दादाजी इसलिए मर गए क्योंकि वो जो है वह सांस लेना भूल गए। अब इसको आप चाहे किसी भी माने अवस्था में समझ सकते हैं। तो कहानी यहीं पे जो है ख़त्म हो जाती है और यह कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। 3 घटनाओं में जो है हमें यह जो है आभास हो ही गया होगा कि भोला के दादाजी कितने साधारण थे और कितने भुलक्कड़ थे। और शायद उनकी पत्नी के अनुसार शायद जो है वह सांस लेना भूल गए, इसलिए जो है वह जो है माने उनके जो है प्राण पखेरु जो है वह उड़ गए, अर्थात वह मर गए। तो बच्चों इस कहानी से जो है हमें जो है थोड़ा सा हमारे मन में जो है हास्य भी उत्पन्न होता है। और लेकिन तीसरी घटना से हमें ये जो है ज़रूर सीखना चाहिए बच्चों कि हमें जो है डर को अपने मन में कभी भी नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो डर जो है माने घुड़सवार हो जाएगा और हम जो है केवल एक माने घोड़े के समान जो है दौड़ते रहेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।